खुशी होती है और एक प्रसन्नता होती है। खुशी अस्थायी होती है कि कोई चीज हमको मिल गई, कुछ दिन बाद वो चली गई तो हम दुखी हो गए, मिली तब सुखी हो गए और जब वो चली गई तो दुखी हो गया। लेकिन प्रसन्नता स्थायी होती है। वो प्रसन्नता माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको दी है कि जब तक जीवन है तो यहाँ मैं आपको सर इधर भी देख लीजिए थोड़ा, स्वामी जी इधर देख लीजिए। अगर कुछ महाराज जी आपका भला नहीं कर सकते तो यकीन जानिए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई दूसरी ऐसी सरकार नहीं जो आपका भला करे। और आज समय ने प्रमाणित कर दिया इस बात को। अभी कुछ दिन पहले फैसला लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज का फैसला, और इसलिए आप लोगों से हम लोग अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, संगठन बनवाए जाते हैं और उनको गुमराह करने की भी कोशिश होती है, सरकार के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश होती है। लेकिन आप जब तक कौन समझदार हो सकता है। हम सब लोगों को उम्मीद है और सबकी उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुक्त होकर पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ विश्व निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके के उद्देश्य से आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ। ऐसे श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्री अशोक तिवारी जी, माननीय विधायक श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, माननीय विधायक श्री त्रिभुवन राम जी, माननीय विधायक श्री सुनील पटेल जी, विधान परिषद सदस्य श्री धर्मेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक श्री पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, सीजीएम एसबीआई समेत प्रदेश के विभिन्न जनपद 10,000 से कम को जीरो बैलेंस अकाउंट का यूटीएम या पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी इसमें प्रदान किया जाएगा। ये सभी प्रकार के लोग इससे आच्छादित हो जाते हैं, यानी रसोईया भी, शिक्षा मित्र भी, शिक्षा के पर मुख्य सचिव ने यहाँ पर अधिक किया है। कैशलेस की जो सुविधा आपको दी जा रही है 5 लाख रुपए, इसमें लगभग 450 करोड़ रुपए वार्षिक आएगा, जिसमें प्रदेश सरकार ने कहा कि हम भुगतान करेंगे, हम आपसे नहीं लेंगे। जनपदों से भारी संख्या में लोग आए, मैंने पूछा नहीं ऐसे कैसे, मैं जिससे बात करूं वो परिवार के लोगों ने भी बोले आ जाते हैं। माध्यमिक में नकल मुक्त शिक्षा, कोई नकल नहीं। देखो ना, पहले 3 महीने तक माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाएं चलती थी। 3 महीना परीक्षा, अगले 2-3 महीने के रिजल्ट आने में लगते थे, आधा साल हो गया। बाकी जो बचता था उसमें कुछ पर्व और त्योहार हो गए, कुछ अन्य कोई बात हो गई, पढ़ाई होती कम। बड़ी विचित्र सी स्थिति थी। परीक्षा के लिए 3 महीने का मतलब देते, और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी शिक्षकों का और उन सभी अधिकारियों का। बच्चे उसमें परीक्षा परीक्षार्थी के रूप में शामिल होते हैं, नकल मुक्त परीक्षा। और नहीं तो पता लगता था कि दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, तो वाराणसी नहीं आते थे, लखनऊ नहीं, गोरखपुर
चालन करने के लिए आमंत्रित किया। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने इस मंच पर आसीन सभी अतिथि महोदयों का स्वागत, सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच हमारे बिरूला ब्लॉक प्रमुख श्री ठाकुर जी तथा हमारी नायब तहसीलदार मैडम श्री प्रतिभा पाल जी तथा BEO बिरूला श्री अल्केश कुमार संकेजा जी तथा BEO बिरूला श्री प्रेम कुमार विश्वकर्मा जी तथा SBI हमारी बिरूला के स्टेट बैंक बिरूला के मैनेजर साहब श्री अधेश कुमार जी का इस सभागार में बहुत बहुत स्वागत है और दीप प्रज्वलन से करते हैं, जिसमें मैं माचिस एक लोग वो दे दो, माला देते जाओ, पकड़ाना एक ही जड़ बुद्धि को भी जो पल भर में प्रखर बनाती है। सर पहले माल्यार्पण, मैडम माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन। संगीत में हो जाती है। माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए तथा दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे बीच हमारी जनता के जनप्रतिनिधि कृपया उनका जोरदार स्वागत करें। जी स्वागत। इसके साथ ही पधारी हुई नायब तहसीलदार श्रीमती प्रतिभा पाल जी का हमारे BEO से करवाया स्वागत सम्मान। इसके बाद बुके देकर के स्वागत स्टेट बैंक SBI के बैंक मैनेजर तथा सर इधर देखिएगा। BEO से द्वारा बुके देकर के स्वागत द्वारा हमारे जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उनको एक कार्ड वितरित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की सुचारू रूप से रेखा आगे बढ़ती है। हम बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी गर्मामयी उपस्थिति थे। इस संबंध में आपके समल को बचाने और आधारहित सेवा देने के लिए SBI ने हस्तगत डिजिटल माध्यमों का तैयार हुआ है, जिसमें SBI उसके उपरांत सभागार में आए शिक्षक बंधु, रसोइया शिक्षा में सभी को हार्दिक बधाई। और ये तो कार्यक्रम आपके साथ
दिया है, इसके लिए आपको स्वागत शुभकामनाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2022 से हुई थी। इसके अतिरिक्त राज्य के शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ आज यानी 8 जुलाई 2026 से किया जा रहा है। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि जब मैं इस विभाग से जुड़ा था तो मुझे याद है कि टीचर या अन्य से माध्यमिक शिक्षा सेवा संबंधित टीचर ये मांग करते थे कि मुझे कैशलेस सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो आपको काफ़ी समय बाद इस सरकार ने आपको उपलब्ध करा दिया है। ये सबको एक हर्ष का विषय है। इसलिए मैं शिक्षक एकता को पूरा बधाई देता हूँ, या आपकी मांग को मैं बधाई देता हूँ जिसने इस चीज़ को जीत दर्ज किया। इसमें आपको कैशलेस चिकित्सा में मोटा मोटी मैं बता देता हूँ, आपको आपातकालीन स्थिति में मददगार मिलेगा। आप देखो हम इंसान है, सभी बीमार पड़ते हैं, लेकिन ऐसा वैसे ना हो। लेकिन ये जो कैशलेस योजना है इसमें आपको किसी भी स्थिति में आपातकालीन स्थिति में मदद मिलेगा। बचत की सुरक्षा होगी, क्योंकि आप जानते हो कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं या पर्सनली आप जब जाओ उसमें तो काफ़ी महंगा इलाज पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इवन रसोइया है या श्रमिक है या जैसे वो उसको आगामी दिनों की हमारे साथी सब लेकर भी SBI से आए मैनेजर की और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं सभी का वंदन है, अभिनंदन है। अभी आप कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देख रहे थे। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, शिक्षा मंत्री को सुना। आपकी बहुप्रतीक्षित मांग आज पूरी हुई। देखिए, सरकार कोई भी योजना किसी व्यक्ति विशेष के हित के लिए नहीं लाती। एक व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर कोई भी योजना हो लॉन्च हो। बहुत सही सर। और ऐसे कार्यक्रमों में इसलिए कुछ लेट तकनीकी भी हो जाती है। हो सकता है वो कार्य आपके हिसाब से समय पर न हुआ, लेकिन बहुत सारी पेचीदगियाँ होती हैं, उनको दूर करने के बाद ही एक कार्यक्रम लॉन्च किया जाता है। कार्यक्रम ये कैशलेस द्वारा आपको शुरू हो गया, आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा रजिस्ट्रेशन कराने की प्रगति बहुत धीमी है। मेरे क्लास में देखें तो मात्र 33% लोगों ने अभी तक आवेदन किया। जब आप आवेदन ही नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा? इसलिए अभी ये है कि आप लोग अपने विद्यालय के अन्य कर्मचारियों आवेदन जल्दी से जल्दी करें, ताकि वो प्रक्रिया पूरी हो और आप अपना आप काम हो। दूसरा, अभी कार्यक्रम DBT का भी हुआ। बच्चों को 1200 रुपये उनके बैंक खाते में आगे कल तक चला जाएगा। इस बार आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं थी, इसलिए मोस्टली बारिश हो ही नहीं, मौसम बढ़िया हो गया। सभी लोग एक साथ भारत माता की जय। आज विकासखंड विधुना के इस प्रांगण में कैशलेस चिकित्सा की इस योजना के शुभारंभ के अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित विधुना तहसील की तहसीलदार श्रीमती प्रतिभा पाल जी, साथ में इस विकासखंड के BEO आदरणीय अलकेश सकलेचा जी, और साथ ही जिनका प्रमोशन भी हो गया है, अब हमने अभी पता चला कि अब BSA हो गए हैं हरदोई जनपद में, आदरणीय विश्वकर्मा जी, और स्टेट बैंक के मैनेजर साहब और मेरे पारिवारिक सदस्य आदरणीय विजय त्रिपाठी जी मनोसी, और इस बैठक में आए हुए आप सभी शिक्षक बंधुओं, इस बैठक में जो हम लोग आए हैं, अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी सभी का उद्बोधन सुना है, तो हमको नहीं लगता कुछ ऐसा बनाया रहेगा, लेकिन एक इच्छा थी कुछ आप लोगों के बीच
विद्यालय है। तो ऐसे ही आप लोग आए हुए थे। सर्वप्रथम आप लोगों का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है कि इस बारिश के मौसम में आप लोग आए। आज जो आप लोगों को मुख्यमंत्री जी द्वारा एक मुफ्त चिकित्सा का ये कार्ड मिलेगा, हर योजना के शुभारंभ में आप लोगों को सबको बधाई दी जाती है, लेकिन मैं इस योजना की बधाई तो दूंगा कि आप लोगों को मिला, लेकिन ईश्वर से कामना ये करूंगा कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये एक अच्छी चीज है, हम सबको जरूरत पड़ेगी इसकी, कभी न कभी हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, लेकिन हम लोग यदि स्वस्थ रहेंगे तो इसकी हम लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, जरूरत पड़ेगी किनको? तो सुनो, जिनका ध्यान पूरा टाइम पे है कि 5 मिनट हमारा शिक्षा मित्र लेट, इसकी एब्सेंटी कैसे लगाते हैं, इसको कैसे ऊपर इसकी शिकायत कर दें, कैसे मिड डे मील वाले को परेशान कर लें, कैसे प्रधान जी से शिकायत हो जाए, कैसे सफाई कर्मी की शिकायत हो जाए कि सफाई कर्मी नहीं है। यानी कुल मिला के पूरा टाइम जिसका इस फोकस पे है कि हम कैसे किसकी शिकायत कर लें, उसको 100% अपनी शिकायत डॉक्टर को बतानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जितना कम तनाव देंगे, पहले जब हम लोगों की नौकरी लगती है, मात्रा बहुत ज्यादा नहीं देंगे, जब जितने लोग बैठे, जब सबकी नौकरी लगने को होती है तो सबसे पहले एक कामना होती कि भैया प्रसाद 51 को चढ़े, 51 को चढ़े, नौकरी लगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। जैसे ही नौकरी लगी, नौकरी के बाद इच्छा अब ये जनपद मिल जाए हमारा वाला, अगर बहराइच है मौवैया मिल जाए, आजमगढ़ है मौवैया मिल जाए, मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के अपना जनपद मिल जाए। और जैसे ही कई 3-5 करके अगर जनपद मिल गया तो दूसरा फोकस है कि ब्लॉक कैसे मिल जाए, हमारा ब्लॉक कैसे हो गया। अगर ब्लॉक भी मिल गया तो ब्लॉक के बाद भी तसल्ली नहीं, फिर हमारी ग्राम पंचायत मिल जाए। हम अगर विधुना कमरा लेके रह रहे तो विधुना मिल जाए। कुल मिला के 50% काम और 50% अनावश्यक तनाव, और सारी बीमारियों का जड़ तनाव, सिर्फ तनाव है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग इसको योजना को बहुत अच्छी योजना है, हम फिर कह रहे हैं इसको आप सबको इसकी जरूरत ना पड़े। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो अरे आप लोग तो बहुत शिक्षित हैं, गांव के आम लोग कहते थे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बनाए दो जिनको घर ना परिवार में क्या जाने दर्द, वो क्या जाने हमारा दर्द। वही मुख्यमंत्री, वही प्रधानमंत्री हम लोगों के, आप लोगों के, आपके विद्यालय में पहले जो बच्चे खाकी वर्दी पहन के आते थे उनको एक ऐसी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई कि लगे कि ये किसी मांटेसरी के स्कूल के बच्चे से ये बच्चा कम नहीं है। स्कूलों में टाइल्स का कार्य कराया, और भी कितने जितना भी हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोगों के द्वारा भी कई विद्यालयों में बहुत काम कराए गए। आज की स्थिति ये है कि कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं है जो गांव देहात में छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल चलते हैं उनकी कंपटीशन में कम हो। और दूसरी चीज, ऐसी कोई भी विद्यालय नहीं है जहां एक आईएएस से कम योग्य शिक्षक हो। बहुत से ऐसे हमारे शिक्षक होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन फैमिली की समस्याएं और पारिवारिक कई कारण रहते हैं कि कहीं नहीं मिल गया तो उसको ज्वाइन कर लो, लेकिन उनकी एबिलिटी थी, उनकी क्षमता थी कि वो आईएएस और पीसीएस को क्वालिफाई कर सकते थे, लेकिन पारिवारिक कारणों से, समाज के कारणों से उन्होंने अपना इस शिक्षा को चुना। और अगर इस शिक्षा को चुना है तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग आप लोग बैठे हैं और हम लोगों के पिताजी वाली जनरेशन में जाएंगे, जो ये आईएएस पीसीएस रहे वो सब कोई बहुत बड़े बड़े एकेडमी स्कूलों में नहीं पढ़े, सब प्राइमरी जूनियर स्कूलों से पढ़ के गए हैं। तो अगर हम लोग मन लगा कर शिक्षकों खास कर एक टीचर अगर चाह ले, एक जैसे अगर हमारे ब्लॉक में कई इंजीनियर रहते हैं, अगर वो एक एस्टीमेट गलत बना दे तो हो सकता है एक रोड टूट जाएगा, हो सकता है एक बिल्डिंग गिर जाएगी, हो सकता है किसी ड्राइवर अगर कोई एक गाड़ी गलत चला तो एक्सीडेंट कर सकता है, लेकिन एक शिक्षक अगर गलत शिक्षा देगा तो आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होगी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये चीज हम लोगों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों का जो भी हम लोगों को दायित्व मिला है उसका सुचारू रूप से सही तरीके से निर्वहन होता है। बाकी लगभग हमें लगता है ऐसे कोई आदरणीय शास्त्री जी बैठे, कई ऐसे शिक्षक भाई सब बैठे हैं, शायद ही कोई परिचित ना हो, हम सभी लोगों के बीच में रहते हैं, आप लोग हमारे सब परिवार के सदस्य हैं। अगर कोई दिक्कत रहती है तो हम लोग आपस में एक दूसरे से उठ के बैठ के सॉर्ट आउट करें, अनावश्यक तनाव ना लें, बहुत ज्यादा ना कहते हो क्योंकि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। 2 बात हम कहेंगे सिर्फ चौपाई के तौर पर कि हमको सरकार कैसी चाहिए। देखो बाबा जी ने दिया तो हमें तो उनके गुणगाने हैं,
घर भी बने गरीब का, सरकार हमको चाहिए कैसी कि घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो, खेत पर लेटे किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की बिटिया की रक्षा हो। बहुत बढ़िया, शानदार सर। सर आप भी हाथ लगाइए सर, आ जाइए सर, पास में आइए सर। बहुत धन्यवाद सर, बधाई हो सर। सर 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 इधर देखिए सर, किनका है? फजल अहमद। मैडम जी पीछे होइए, मैडम जी। थोड़ा सा इधर आ जाइए। ठीक, ओके जी सर। तालियां बजाइए जोरदार, बधाई हो रजत जी। प्रियंका गुप्ता जी, आप लोग तालियां तो बजाते रहिए। सुशीला देवी, इधर साइड से हो जाओ, थोड़ा साइड से हो मैडम जी। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए सर। सुभाष जी उधर से सर, तालियां बजाते रहिए सर। राजेंद्र कुमार जी, रानी कुशवाहा, आपने कीमती समय निकाला सर, आए। इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का रजनीश कुमार नहीं है लिस्ट में।